बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज एस क्लैसन के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की लगभग 20 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब हम में से हर एक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ है हमारी कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। इसलिए आप जितना कमाते हैं उसका एक भाग अवश्य अपने पास रखें। बचत के फायदों से लेकर अमीर बनने की जरूरी जानकारी से भरा बेबीलोन की शिक्षाप्रद दंत कथाओं का यह संकलन आपको संपत्ति अर्जित करने से संबंधित कालातीत जानकारी देता है। यह अमीर बनने की राह दिखाता है, सौभाग्य को आकर्षित करता है और 5 स्वर्णिम नियम बताता है। धन संपत्ति को समझने की गाइड और निजी संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित रखने हेतु समय द्वारा परीक्षित सिद्धांतों के पावर हाउस के रूप में यह पुस्तक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, कई पीढ़ियों से पाठकों को प्रेरित करती रही है। आप जानते हैं कि बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि अपनी कमाई का हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसी कारण नागरिकों ने उन सभी चीज़ों को पाया जिनकी वह इच्छा रखते थे। आप अपना बटुआ कैसे हमेशा भारी रख सकते हैं, इस विषय पर बहुत सुंदर ढंग से लेखक ने शिक्षा दी है। जॉर्ज सैमुअल क्लैसन लुइसियाना, मिसूरी में 7 नवंबर 1874 में 1874 में पैदा हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ाई की और स्पेनिश अमेरिकन युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में सेवा दी। सन 1926 में उन्होंने कम खर्ची और वित्तीय सफलता पर पम्पलेट्स की प्रसिद्ध सीरीज निकाली, जिसमें प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के जरिए चीज़ों को समझाया गया था। ये बैंक और बीमा कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में बांटा गया और लाखों लोगों में लोकप्रिय हुआ, और इनमें सबसे प्रसिद्ध था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। उन्होंने कहा था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको पैसे के मामले में सफल होना होगा। आगे के पन्नों में बताए गए वित्तीय सिद्धांतों का अनुकरण करें। एक खाली बटुए की समस्याओं से निकलकर एक भरी पूरी खुशहाल जिंदगी जीने में उनकी मदद लें जो एक भरे बटुए से आती है। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूरेटस नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खाने नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। धन उनके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। लीजिए, धन उनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। पहला, अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। दूसरा, अपने खर्चों को काबू में रखें। तीसरा, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। चौथा, नुकसान से खजाने की रक्षा करें। पांचवा, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें। छठा, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। सातवां, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं।